नैमिषारण्य तीर्थ में ये संगोष्ठी चल रही है, जिसका आप 6 दिनों से रसपान कर रहे हैं। श्री महाभाग सूत जी इस पावन रहस्यमयी सत्संग को सुना रहे हैं। तो श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व है, ये मैं जानता था। तो शौनकादि ऋषि बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, इसमें भी 2 बातें हैं। भगवान कृष्ण से परे कोई तत्व है, कृष्ण भगवान से परे कोई तत्व हो सकता है, ऐसा मैं नहीं समझता। या फिर ये हो सकता है कि भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है, पर मुझे उसका पता नहीं। और भगवान कृष्ण से परे अगर कोई तत्व है और उस तत्व को जानने का जो प्रयास है, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वो रहस्यमय कथा है जो भगवान कृष्ण से भी आगे के रहस्य को हमें बताती है। भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है जिसे हम जानते नहीं हैं, और उस तत्व को दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये दिव्य कथा सुनाई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं संसार में शरीर रूप धारण करके आता हूं, परंतु मेरा जो निराकार स्वरूप है, जो मेरा ज्योत निरंजन स्वरूप है, उस स्वरूप को पाने के लिए मेरे शरीर के सारे स्वरूपों को, शरीर रूप में जब मैं आता हूं, तो उन स्वरूपों को भी अपने मन से हटाकर जब निराकार स्वरूप को आप भजते हैं, तो मैं मिल जाता हूं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के तुम चले आना, प्रभु जी चले आना। राम और श्याम बनकर मैं आता हूं केवल ये दिखाने के लिए कि मैं हूं। मैं अपने उस नूरी स्वरूप का दर्शन करवाने के लिए स्वयं मनुष्य की भांति रूप धारण करके आता हूं, और पल में एक ही ज्ञान देता हूं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, पर तुम मुझे देखना नहीं चाहते, या फिर तुम मुझे देख नहीं पाते। जो विद्वान पुरुष हैं, जितनी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आपके बीच में बैठी बैठी कुछ जीवात्माएं ऐसी होंगी जो उसके नाम की बड़ी प्यारी है, जो उसके नाम की बड़ी रसिक है। दुनिया की भीड़ में आप सब एक जैसे दिखते हैं, परंतु सत्संग में, ये सत्संग की जो गंगा है, इस गंगा में जब समस्त व्यक्ति बैठते हैं, तो दूर से ही वो चेहरे के बीच में वो नूर चमकने लगता है, जो परमात्मा के नाम का नूर है। चमकने लगता है वो नूर, दिखने लगता है वो नूर। और वो नूर क्या है? वो नूर परमात्मा के प्रेम का नूर है, वो नूर परमात्मा की बंदगी का नूर है। अगर आप सोचें कि सब एक जैसे दिखते हैं, तो नहीं। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का नूर दिखता है। उनके भीतर में परमात्मा का खौफ होता है। वो अपना एक एक कदम परमात्मा के बारे में विचार करके चलते हैं। एक बार एक शिष्य कबीर साहब से मिलने के लिए चला। कबीर साहब के घर पहुंचा, वहां पर गुरु माता जी बैठी हैं, कबीर साहब तो नहीं है घर में। तो शिष्य ने पूछा कि माता, मैं कबीर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज तक मैंने उनका दर्शन नहीं किया है। मैं कबीर साहब का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे बताएं गुरु महाराज कहाँ हैं। तो गुरु माता बोली, देखो बेटा, कबीर साहब तो इस समय किसी जनाजे में गए हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, शमशान की तरफ गए।
तो माता मेरे पास समय तो बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि मैं एकदम गुरु महाराज को देख लूं। अब वहां पर शमशान पर तो बहुत हजारों लोग होंगे, क्योंकि जनाजा एक ऐसी चीज है, मृत्यु एक ऐसी चीज है कि जो पूरी जिंदगी अगर किसी ने वार्तालाप ना किया हो वो भी ऐसी घड़ी में आ ही जाता है। उस समय हर व्यक्ति खौफ से कांपने लगता है, इसलिए वो राम नाम सत बोलता हुआ चलने लगता है। कांपने लगता है इसलिए राम नाम सत बोलने लगता है। जिसने पूरी जिंदगी में राम नाम सत ना बोला हो वो कभी वो भी वैसी अवस्था में जाकर राम नाम सत बोल देता है। और देखो राम नाम सत है, राम नाम सत है। अगर इसको कोई व्यक्ति, मैं किसी घर में गया था तो कोई व्यक्ति आसपास में मरा होगा, तो घर के बच्चों ने सुन लिया होगा राम नाम सत है, तो छोटे छोटे बच्चे बाहर आंगन में खड़े होकर बोल रहे हैं राम नाम सत है, राम नाम सत है। वैसे ही अंदाज में हाथ ऊपर कर रहे हैं राम नाम सत है। तो एकदम से घर का बुजुर्ग निकला और सबको दो दो थप्पड़ मारे। ये शब्द मरने के समय बोला जाता है जब कोई मर गया। तू क्यों बोल? राम नाम सत है, राम नाम सत है। बोला रे थप्पड़ मार दी दो दो, ये क्यों बोल रहा है? ये तो तब बोला जाता है जब कोई मर चुका। यही तो हमारी गलती है। हमारी आंखों का सबसे बड़ा जो भ्रम है वो यही है। क्लियर शब्द का अर्थ क्या है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसके अलावा कोई बड़ी चीज तो बोली नहीं, कोई अलग गंदी चीज तो बोली नहीं। एक संसार का टूट रहस्य बोला। और वो क्यों बोला जाता है ऐसा? कि कम से कम जब किसी की मृत्यु हो गई हो, हमारे निकट कोई व्यक्ति मर गया हो, तो कम से कम उस वक्त हमें याद आ जाए कि देखो ये भी चला गया। जो हम जी रहे थे वो कुछ भी सच नहीं था, सच केवल ये है जो हम देख रहे हैं। और इसे सच बनाने वाला जो है वो राम नाम सत है। दो ही चीजें सत हैं, एक राम है और दूसरा मृत्यु है। इनके अलावा कुछ भी सत नहीं। तो आप अपने घर में बोलते हैं क्या राम नाम सत है? यही तो बात है। और जो रोज राम नाम सत बोल देगा, जो राम नाम सत बोल देगा, उसकी जिंदगी में राम की इतनी कृपा हो जाएगी कि उसे ना तो जन्म लेते समय दुख होगा, ना मरते समय दुख होगा। वो पूरी जिंदगी सुखों में रहेगा, फूलों के ऊपर, फूलों की सैया पर विश्राम करेगा। सुख शांति समृद्धि उसके घर में होगी और वो पूरी जिंदगी संत स्वरूप को प्राप्त होकर जिंदगी बिताएगा और हंसता खेलता ही संसार से चला जाएगा। उसकी जिंदगी में दुख तकलीफ आने वाली नहीं, दुख तकलीफ आने वाली नहीं है। यही तो जीवन का सार है। तो राम नाम आज से सब लोग इसका जप करना शुरू करो। जब कोई मर जाए उस वक्त नहीं, रोज। अब शिष्य बोला गुरु माता मैं गुरु जी को देखना चाहता हूं, कैसे पहचानूंगा? बोला तुम ऐसा करो, चले जाओ और वहां पर शमशान पर कितने भी लोग चल रहे हो, जिसके सिर के ऊपर तुम्हें एक कगली दिखेगी, वही कबीर साहब। अब वो बच्चा गया शमशान की तरफ। जब लाश को लेकर, शव को लेकर जब जा रहे थे, तो जितने लोग उस यात्रा में चल रहे थे उन सब के सिर के ऊपर एक कगली थी। अब शिष्य हैरान हो गया। गुरु माता ने तो बोला था जिसके सिर पर कगली, यहां तो सबके सिर पर कगली है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कौन कबीर साहब है? अब देखता रहा, इंतजार करता रहा। इतनी भीड़ में क्या करूं? किसी को पूछूंगा तो बोलेंगे देखो आया मरने के लिए, यहाँ मरा हुआ व्यक्ति उस मरने वाले के जनाजे में आया है और देखो ये यहाँ पर किसी की जान पहचान निकाल रहा है। क्या पूछूं? सब रोना धोना चला हुआ। अब इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो लोग वापिस चलना शुरू हो गए। अब जब वापिस चलने लगे, धीरे धीरे के करके लोग वापिस चलने लगे,
तो किसी का 10 फुट के बाद, किसी का 50 फुट के बाद, किसी का 100 मीटर चलने के बाद धीरे धीरे एक एक करके सबके सिर की कगली लुप्त होने लग गई, हटने लग गई। धीरे धीरे एक एक करके 2-3 घंटे के बाद तो जितने लोग थे सबके सिर के ऊपर से वो कगली हट गई। केवल एक ही महानुभाव दिखे जिनके सिर पर वो कगली थी। शिष्य दौड़ता हुआ गया और चरणों को पकड़ लिया। हे गुरुदेव प्रणाम, मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं आपको बड़ा मानता हूँ। गुरु माता से पूछा था आप यहाँ आए हैं, आपको ढूंढता हुआ आया, बड़ी मुश्किल से आपको पहचाना है। गुरुदेव बोले तो तुमने मुझे पहचाना कैसे? गुरु माता ने कहा था कि जिसके सिर पर कगली होगी वही कबीर साहब होंगे। पर गुरुदेव एक कृपा कर दो, मेरे मन में एक असमंजस चल रहा है। जब शमशान की तरफ चल रहे थे तो सबके सिर के ऊपर कगली थी, पर जब वापिस आ गए तो केवल आपके सिर पर कगली रह गई। इसका अर्थ क्या है गुरुदेव, मुझे बता दीजिए। ये कगली क्या है? आपने देखा होगा, मैं रोज कथा में कहता हूं कि जो भगत, जो पुण्य आत्माएं परमात्मा की प्यारी हैं, जो परमात्मा की बंदगी करते हैं, जो किसी न किसी गुरु के नाम को भजते हैं, जो किसी न किसी शब्द को भजते हैं, उनके चेहरे हजारों लोगों के बीच में भी अलग ही दिखते हैं। उनके आहार व्यवहार से लेकर उनके एक एक कदम चलने से ही पता चल जाता है कि ये किसी न किसी गुरु के प्रेमी हैं और ये उस परमात्मा के भजन को भजते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे पता चलता है? यही है वो कगली। कबीर साहब से पूछा, पहले सबके ऊपर थी, जब वापिस आ गए तो केवल आपके सिर पर रह गई, इसका अर्थ क्या है? तो कबीर साहब बोले, बेटा ये कगली है, ये राम नाम सत की कगली है। जब जनाजे में चलते हैं तो हर व्यक्ति कहता है कि राम नाम सत है। हर व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को पहचानने लगता है कि वो भगवान हम सबको लाते हैं, वो भगवान ही हम सबको उठाते हैं, वो भगवान ही एक पल में चाहे तो जन्म कर देते हैं और एक पल में चाहे तो मृत्यु कर देते हैं। एक पल में ये सांसें चलने लगती हैं, एक पल में ये सांसें रुक जाती हैं। परंतु अंतर केवल इतना है कि संसार के सारे लोग केवल उसी वक्त इस बात को याद करते हैं जब उनके सामने कोई मर जाता है, परंतु संत उसका नाम है जो हर समय इस खौफ से कांपता है कि हे परमात्मा, तूने हमें बनाया है और हम तेरा भजन नहीं कर रहे हैं। जो नित्य परमात्मा और मौत को स्मरण रखता है, जो हर वक्त उस खौफ से कांपता रहता है कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, उसका नाम संत है। और जो केवल किसी की मृत्यु पर ही जागता है, उसका नाम साधारण मनुष्य है। यही वो कगली है, यही वो नूर है, यही वो तेज है जो हम सबके चेहरों पर दिखता है। इसलिए ये तेज, ये नूर सबके चेहरे पर हर वक्त दिखना चाहिए। हर वक्त दिखेगा तो ही आनंद आया, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। इसलिए हर समय कृष्ण मुरार को भजते रहिए, हर समय गोविंद गोपाल को भजते रहिए। जितना उसका भजन करेंगे, जितना उसका सुमिरन करेंगे, हम इस रहस्य को जान पाएंगे। इसीलिए तो कहा है कि राम नाम जो सत है, वो तड़प, वो डर, वो कंप कपी जो किसी की मृत्यु को देखकर हमें होती है, वही कंप कपी अगर हमें हर वक्त हो जाए तो उसी वक्त हमें परमात्मा मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा। एक भगत ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये बताइए, आप बोलते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो, सुमिरन करो, ये बताओ हमें कब तक भजन करना है?
हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना भजन करें जो परमात्मा हमें मिल जाए? कैसे ये डिसाइड हो कि अब हमने उतना भजन कर लिया या इतना भजन हमने करना है कि परमात्मा मिल जाएगा? तो गुरुदेव बोले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो चलो हमें पहले गंगा में नहाना पड़ेगा। गंगा के पास लेकर गए, बोला मेरे साथ तुम भी डुबकी लगा लो। शिष्य ने गुरुदेव के साथ डुबकी लगाई। जैसे ही शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुदेव ने ऊपर से अपने हाथ से शिष्य का सिर दबा दिया। शिष्य कांपने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। अब पानी के बीच में रोना चाहे तो रो ना पाए, हाथ पैर पसारे पर वो काम ना आए। आवाज लगाऊं तो कैसे लगाऊं, पानी मुंह में चला जाएगा। अब मैं बुलाऊं तो किसको बुलाऊं, कैसे बुलाऊं? तो वो शिष्य कांपने लगा। 30-40 सेकंड होने पर शिष्य को पता लग गया कि अब मैं बचने वाला नहीं। अब मेरे जीवन का एक ही आधार है कि अगर वो परमात्मा चाहे तो मुझे वो बचा सकता है, अन्यथा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ना मैं किसी की मदद ले सकता हूँ, ना मेरे हाथ पैर काम आए, ना मेरा ये शरीर काम आया, ना मेरी ये जीवा काम आई, कोई मेरे काम नहीं आया। अब केवल वो परमात्मा ही है अगर वो मेरी मदद कर दे। इसलिए वो शिष्य अब बंद आंखें करके परमात्मा को चिंतन करता है, हे प्रभु मुझे कोई मार रहा है, मैं आपको बस एक बार देखना चाहता हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तड़पने लगा। जैसे ही वो तड़प पैदा हुई, 40-50 सेकंड पानी में हो गए तो गुरुदेव ने हाथ हटा दिया। अब गुरुदेव ने जो हाथ हटाया, शिष्य बाहर निकला तो गुरुदेव ने बोला पता चला कितना भजन करना चाहिए? बोला गुरुदेव मैंने प्रश्न भजन का पूछा था और आप तो मुझे मारने को तैयार हो गए, मैं तो मर ही जाता अगर हाथ ना हटाया होता। बोला जब तुम बिल्कुल मरने को तैयार हो गए तो तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त तुम्हारे दिल से क्या चल रहा था? बोला गुरुदेव जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूं, उस वक्त मुझे पता चल गया कि केवल एक ही शक्ति है जो मुझे बचा सकती है और वो है मेरा परमपिता परमात्मा। मैं उसके लिए तड़पने लगा, मैं उसको याद करने लगा। बोला बेटा वो तड़प जो तुम्हें उस समय मरते मरते जब तुझे लगा कि तू मरने वाला है, वो तड़प जो तुझे उस वक्त पैदा हुई, वैसी के वैसी तड़प अगर तुझे रोज तेरे हृदय में पैदा हो जाए तो समझ ले कि तुझे भगवान मिल गया, तुझे भगवान मिल जाएगा। हमारे घर का कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए, आपका कोई सगा संबंधी, भाई बहन, रिश्ता नाता, आपको एकदम से फोन आ गया तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है, उसको घुमारवी से सीधा के सीधा पीजीआई रेफर कर दिया, तो उस वक्त क्या करते हैं? एकदम से हमारा दिल कांपने लगता है, एक ही पल में घर का सारा काम छूट जाता है, भूख प्यास छूट जाती है। तो संत कहते हैं कि वैसी ही तड़प, वैसी ही कंपकपी, वैसी ही तेज तुम्हारे दिल की धड़कनें अगर रोज होने लग जाएं उस परमात्मा के लिए, तो तुझे वो परमात्मा मिल जाएगा। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, बस इतना ही काम है। और अगर इतना हो गया तो समझ लो कि भगवान मिल गया।